नमस्कार, नादिक टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भरो, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। मैं जमाना बदलने निकला हूं, मैं शिक्षा की व्यवस्था बदलने निकला हूं। जिंदगी बदलना है। और अगली बार एक और मंत्र मेरा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, जोर से बोलो जरा, एक रोजगार। प्रत्येक परिवार ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि हर परिवार को एक रोजगार सुनिश्चित करूंगा, ताकि हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाए। मेरे बहनों और भाइयों, अब मैं जिंदगी बदलने के लिए हूं। एक नहीं, कई तरह की कल्पनाएं। मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा, बाकी पैसे मैं भर पाऊंगा। और जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए घरेलू, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय, उनके बढ़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा। उनका 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। आपकी भलाई के लिए, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। ये कांग्रेस जिसने तबाह कर दिया पूरे प्रदेश को। राजगढ़ वालों, जीरापुर खिलचीपुर वालों, सोचो तो, ये कभी सड़कें नहीं बना पाए जिले में, ये कहीं पीने का पानी नहीं दे पाए। मेरी बहनों, पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गांव में टंकी बना रहे हैं, और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा रहे हैं, ताकि टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आए, गुल्ल गागरा सब पर आ जाए। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कह रहे थे अभी, क्या कह रहा है बेटा? यही बात कहनी थी तो जो सच है वही कहने आया हूं। मेरे बच्चों, नया जमाना लाना है। कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है, तो तुम तो कौरव हो गए रे। ये अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई। और देखो वहां क्या है, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ। किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नरा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इनको इस माटी से ही प्यार नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। एक कह रहे हैं मेरे पापा 7 तारीख को शपथ ले लेंगे, जैसे वो कार्ड में लिखते थे ना शादी में, मेरे चाचा की शादी है, जरूर लाना जरूर लाना जरूर लाना। अरे हंसी खेल है कोई, शपथ लेना तू कौन होता है? और ये अपने बेटा को स्थापित कर रहे हैं। बेटा भतीजा, चक्की के 2 पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, और उसमें पूरी कांग्रेस और जनता को पीस रहे हैं। इनके लिए बेटे हैं, लेकिन मेरे तो ये लाखों करोड़ों बेटे बेटियां, भांजे भांजिए, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो अपने बेटों के लिए और हम अपने पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, इनकी सरकार आई, इनने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। इन्हें बंद कर दी बेगा बारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया। इन्हें संबल योजना बंद कर दी। मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। अरे इनने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5000 देते थे, वो गरीबों का कफन भी छीन लिया। जब सरकार में आए, गरीबों का कफन भी छीन लिया। इन्हें बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4 और बाद में 12 देता था, लड्डू बन जाए गरीब के घर भी, वो लड्डू भी छीन लिए कांग्रेस ने। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बेटी की कन्याओं की जो शादी है, उसके पैसा भी इनने नहीं दिए। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं। बुजुर्गों, चिंता मत करना।
बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस कभी हमारा भला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या कभी हमारा भला? अच्छा, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं बताओ? तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब हजारीबाग साहब हमारे एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे, तब बनेगी। और इसलिए आपसे कहने आया हूं कि भैया देखो, इस बार कोई चूक ना हो जाए। और अकेला मैं नहीं, आप भी घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, हर द्वार खटखटाएं और सबसे कह दें जनता ही चुनाव लड़ ले, कमल के फूल की बटन दबाएं, हजारीबाग साहब को विधायक बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मां साहब को एमएलए बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना। मेरे साथ संकल्प लें कि इस बार यहां देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजगढ़ के खिलचीपुर से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और चुनाव को काफी कम समय बचा है और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है 230 विधानसभा सीटों पर। और इसी के तहत राजगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। तो वहीं पर राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं और किस प्रकार से आम जनता को इसका लाभ मिल रहा है, इस पर भी बात की। और अपनी जो घोषणाएं लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, उस पर भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर कोसा है। तो चुनावी दौरा शुरू हो चुका है, जहां लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और तमाम जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट की अपील करते भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो मंच से आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी भी उनके साथ में मौजूद है और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेतागण हैं, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो भी मौजूद है।